हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबको मेरा नमस्ते। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आपका चैप्टर 15 क्लास 6 साइंस का एयर अराउंड अस। So welcome to my channel Study Warrior first of all. So we start our session. So in today's session we discuss about your carbon dioxide, dust particles and smoke, and how the oxygen is available for the plants and animals in the water, and how they get the oxygen from the soil. Okay, so we start. And the uses of air, your last topic. So कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है? गैस है जो कितनी प्रेजेंट है? 0.03%। ठीक है, एटमॉस्फेयर के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करवाती है? प्लांट्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना मेक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जब हम करते हैं तो कंज्यूम करते हैं हम ऑक्सीजन को। जब ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो उसमें हम ऑक्सीजन तो कंज्यूम करते हैं, पर प्रोड्यूस क्या करते हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.03% प्रेजेंट है। वो प्लांट्स को फूड बनाने के काम आता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। CO2 प्लस वाटर, फिर आपके पास क्या बनता है? ऑक्सीजन मिलती है आपको। तो प्लांट्स कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन, प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एनिमल्स अपना जब ब्रीथिंग प्रोसेस कराते हैं, एंड ह्यूमन बींग्स हम भी हैं, अपना जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस कराते हैं तो हम ऑक्सीजन तो कंज्यूम करते हैं, पर हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों ही, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द ऑक्सीजन, दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एटमॉस्फेयर के लिए और ये दोनों प्रोसेस कराने के लिए। और जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं, जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल का बर्न, तो क्या होता है? कंज्यूम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हेल्प से आपका क्या है? बर्निंग अकर हो जाती है, जल जाता है, बट आपका क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 एटमॉस्फेयर में वापस से CO2। तो ये दोनों का क्या है? इंपॉर्टेंट रोल है CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड का। और प्लांट्स और एनिमल दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है इन दोनों के लिए, CO2 और ऑक्सीजन पे, एक दूसरे पे। आई होप यू अंडरस्टैंड पूरा ये कैसे प्रोसेस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बेशक आपका प्रेजेंट है, पर इसका एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज प्लांट्स इसके बिना अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो एनिमल्स को क्या है? फूड नहीं मिलेगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अर्थ पे। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वाटर वेपर। वाटर वेपर्स का आपने पढ़ा था, वाटर जब आपने चैप्टर पढ़ा, वाटर वेपर्स को हम क्या है? वाटर वेपर्स को हम नहीं देख पाते एयर में। वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट सी द वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स को हम नहीं देख पाते एयर में, क्योंकि ये क्या होते हैं? किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में। वाटर किसकी फॉर्म में होता है? गैसियस फॉर्म में, इसलिए हम इसको नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वाटर वेपर कैसे? आपकी जो एयर होती है वो जो एयर है आपकी कांटेक्ट में आती है वाटर के, तो आपके पास मतलब कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती है वाटर के, तो आपके पास क्या हो जाता है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट हो जाते हैं। जब आपके पास एयर कांटेक्ट में आती है किसके? कूल सरफेस के, तो आपके पास क्या होता है? वाटर वेपर्स आपके फॉर्म हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ योर ड्रॉपलेट्स, टाइनी ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो जाते हैं, फिर ये फॉर्मेशन कर देते हैं किसका? क्लाउड्स का। फिर कौन सा प्रोसेस आपका कर हो जाता है? कंडेंसेशन। जब एयर आपकी हॉट होती है स्काई में, तो क्या होती है? बीइंग लाइटर। जैसे ही हम जितना एयर का लेवल ऊपर बढ़ जाता है, वैसे ही वाटर वेपर क्या होते हैं? कूल होते हैं और कंडेंस करते हैं और फॉर्मेशन हो जाता है क्लाउड्स का। तो ये जो एयर है वो क्या करती है?
जो वाटर है वो कहाँ से लेती है, आपके लेक्स पॉन्ड से लेती है, और वहां से कौन सा प्रोसेस अगर होता है, इवेपोरेशन। उसके बाद लॉस ऑफ वाटर लीव्स के थ्रू होता है, पोर्स जो स्टोमेटा होते हैं। फिर होता है आपका ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, जितना हम ऊपर की तरफ जाते हैं इन द स्काई, तो आपका उतना ही लेवल क्या होता है, वो पानी जो इतना ही क्या ठंडा हो जाता है। तो ठंडा होने की वजह से क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है ड्रॉपलेट्स का, छोटे छोटे। फिर वो जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मिलके क्या बना लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं क्लाउड्स का। तो वो किस प्रोसेस से होता है, कंडेंसेशन से होता है। तो इससे क्या होता है, फिर ज्यादा ही ठंड पड़ती है तो आपकी क्या है, अगर ऊपर जाके अगर ज्यादा ही ठंड पड़ती है तो स्नोफॉल हो जाता है और अर्थ पे रेन होती है। तो ऐसे ही ये प्रोसेस, फिर से पानी गिरता है, फिर से आपका क्या है, सनरेज पड़ती हैं, वाटर इवेपोरेट होता है ओशियंस, और उसके बाद फिर से आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ऐसे ही आपका ये प्रोसेस वाटर साइकिल का हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, ऐसे ही चलता रहता है। तो वाटर वेपर्स का भी होना बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, किस लिए, वाटर साइकिल को का प्रोसेस कंटिन्यूअस कराने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर वाटर वेपर्स। नाउ वी टॉक अबाउट योर डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं, जो हमेशा क्या है, आपके एयर में प्रेजेंट ही होंगे। डस्ट पार्टिकल्स क्या है, एयर में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा, डस्ट पार्टिकल्स की बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन योर एयर। डस्ट पार्टिकल्स में क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स में आपके ये प्रेजेंट होते हैं ऑलवेज एयर में। आपने देखा होगा, जब आपके किसी भी घर में कोई भी होल है, उससे जब सनरेज आ रही होती है तो उसमें छोटे छोटे डॉट डॉट से वो क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स आ रहे होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स ऐसे आपके अंदर आ रहे होते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे आपकी एयर में, हवा में, और आपने आपके घर में, और कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, तो वहां पे एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर का कोई भी काम हो रहा है, वहां पे क्या आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे। डस्ट पार्टिकल्स अगर आपने देखा होगा कि हम ब्रीथ करते हैं अपने नोज के थ्रू, अगर हम अपने माउथ के थ्रू करेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स हमारे अंदर चले जाएंगे, और वो हमारे लिए क्या होगा, हमारी बॉडी के लिए और हमारी हेल्थ को डैमेज करेगा। इसीलिए हम म्यूकस और फाइन हेयर्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं कि हमारे अंदर डस्ट पार्टिकल्स ना जाए। जब हम क्या बोलते हैं, किससे ब्रीथ करते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफ आवर सेल्फ। और हमें किससे सांस लेनी चाहिए, अपनी नोज से। हम लोग नोज से ही सांस लेते हैं, माउथ से इसलिए नहीं लेते। अगर माउथ से सांस लेते तो हमारे जो ऑर्गन्स है वो बहुत जल्दी, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द डस्ट पार्टिकल्स। नाउ मूव टू योर स्मोक। अब स्मोक की बात करते हैं। स्मोक कैसे आता है आपका, जब आपके फ्यूल्स बर्न होते हैं। फ्यूल्स बर्न होते हैं तो क्या होता है, आपके पास स्मोक प्रोड्यूस्ड होता है। स्मोक कब प्रोड्यूस्ड होता है, जब हम बर्निंग करते हैं किसकी, फ्यूल्स की। फ्यूल्स की जब हम बर्निंग करते हैं, जब आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक। फ्यूल्स की बर्निंग जैसे लाइक कैरोसिन, वुड, कोल, इन सब की हम लोग बर्निंग कराते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, स्मोक। स्मोक प्रोड्यूस्ड होता है, और ये हमारे पास हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, हार्मफुल है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं कि स्मोक वगैरह जहाँ पे बनी होती है, वो क्या करते हैं, वेयर करते हैं मास्क, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ को। ठीक है। और एक चीज और क्या होती है, स्मोक में हम क्या यूज करते हैं, टॉल चिमनीज यूज होती हैं। टॉल चिमनीज को क्यों यूज किया जाता है, फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है, इनको बिल्ड किया जाता है जिससे आपका स्मोक जो है हाई लेवल पे ही, एयर हाई लेवल पे ही रहे, ग्राउंड लेवल तक ना आ पाए, और इजीली जल्दी से इसकी हेल्प से, टॉल चिमनीज की हेल्प पे रिमूव हो जाए। इसीलिए हम टॉल चिमनीज को यूज करते हैं कि जल्दी से जो भी स्मोक प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो ग्राउंड लेवल तक ना आए, वो आपका ऊपर के लेवल पे ही जल्दी से एटमॉस्फेयर में ही रहे। तो इसलिए ये रीजन होता है, इसलिए हम टॉल चिमनीज आपकी यूज करते हैं। I hope you understand about your smoke. Now, your next is how the oxygen is available to the plants and animal in the soil. ऑक्सीजन कैसे अवेलेबल होती है आपकी प्लांट्स और एनिमल की सॉइल में। एयर में क्या होता है, जो सॉइल होता है
सॉइल पार्टिकल्स होते हैं आपके, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में क्या हमारे स्पेसेस होते हैं, तो उन स्पेसेस की मदद से आपके क्या है प्लांट एयर पास हो पाती है। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, एक बीकर ले लिया, ठीक है, मान लेते हैं जो भी एनिमल आपके सॉइल में सरवाइव करते हैं और जो भी प्लांट्स, वो कैसे आपका कैसे होता है कि उनको एयर कैसे मिलती है। एयर के बीच, एयर कहाँ होती है, जो स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, वहां पे एयर आपकी प्रेजेंट होती है, वहां पे आपकी एयर प्रेजेंट होती है। तो उसकी वजह से क्या है, आपके सॉइल के अंदर प्लांट्स और एनिमल सांस ले पाते हैं। अगर जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, मैंने बोला कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है तो उसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में आपकी बारिश हो जाती है तो क्या होता है, जो भी वाटर होता है वो सारा सॉइल में बिल्कुल आपका घुल जाता है, तो क्या है कोई भी एयर नहीं होती है। तो कैसे वो लोग सांस लेते हैं, जैसे हम अर्थवर्म की बात करते हैं, तो अर्थवर्म क्या अपने बाहर के इन्वायरमेंट में आ जाता है, फिर वहां जाके इनसाइड सांस ले पाता है। नहीं तो वो हमेशा क्या है सॉइल के अंदर ही रहता है, क्योंकि सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में एयर प्रेजेंट होती है, तो उसकी हेल्प से वो प्रोसेस कर पाता है। ऐसे ही हम अदर एनिमल्स की बात करते हैं, वो होल्स और बोरोज बना लेते हैं, उसकी हेल्प से उनके क्या है ऑक्सीजन जो भी है उनको अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहती है स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो उससे इजीली वो सांस ले पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, उनको ऑक्सीजन मिलती रहती है। मैंने आपको ये बताया अगर बहुत ज्यादा रेन हो जाए तो स्पेस जो है एयर का वो ऑक्युपाइड किससे हो जाता है, सॉइल से। सॉइल फिल हो जाता है वाटर का, तो वहां पे क्या करते हैं एनिमल्स इनसाइड बाहर आके फिर अपना प्रोसेस करते हैं रेस्पिरेशन का। तो कैसे सांस लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर आपके स्पेस होता है जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में, तो उसकी हेल्प से वो इजीली सांस ले पाते हैं। तो दैट इज द प्रोसेस how the your plants and animals your oxygen appears in the soil. Okay, so this is about, now let's talk about your next topic, how the oxygen is available. How does oxygen is available plants and animal इन द सॉइल। सॉइल में कैसे आपका अवेलेबल होता है, सॉइल तो हमने पढ़ लिया, सॉरी इन द वाटर। वाटर में क्या होता है ऑक्सीजन कैसे, आपको पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं वाटर के अंदर सरवाइव करते हैं वो क्या होते हैं आपके एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं आपकी ऑलरेडी जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है वो आपकी डिजोल्व होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही कम अमाउंट में डिजोल्व होती है, पर ऑक्सीजन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में आपकी वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है। इसीलिए जो प्लांट्स है और एनिमल वो इजिली सर्वाइव कर पाते हैं आपके वाटर के अंदर, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी क्या एयर डिजोल्व होती है किसमें, आपके वाटर के अंदर। सो इट्स की वजह से क्या है वो इजीली सांस ले लेते हैं। तो ये था आपका कि कैसे कैसे आपके प्लांट्स एनिमल सांस ले पाते हैं और सॉइल के अंदर कैसे होता है और एयर के अंदर। अब हम बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर यूजेस ऑफ एयर। व्हाट आर द यूजेस ऑफ एयर। अब हम यूजेस की बात करते हैं एयर की। तो आपने देखा होगा एयर, मैंने आपको स्टार्टिंग के चैप्टर में जो फिक्री होती है उसको मूव कराने के लिए भी क्या आपकी एयर यूज होती है। अगर हम बात करते हैं और कहाँ पे यूज होती है, आपके ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हम यूज करते हैं एयर को। रेस्पिरेशन प्रोसेस के एयर एंड ऑक्सीजन इज द सेम थिंग, एयर अब्लिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए हम एयर को यूज करते हैं। बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए जैसे वुड, कैरोसिन, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एयर को यूज करते हैं। और आपका कोई भी पैराशूट्स वगैरह जो भी होते हैं, मूवमेंट ऑफ पैराशूट्स, मूवमेंट होता है आपका पैराशूट्स का,
पैराशूट्स के मूवमेंट्स के लिए, ग्लाइडर्स के लिए, और आपके क्या होते हैं ग्लाइडर्स, और एक एरोप्लेन के लिए वहां पे भी क्या है एयर आपकी मूवमेंट हेल्प करती है। अब हम लास्ट हमारा और कहाँ पे यूज हो सकती है एयर, आपके जो कंप्रेस एयर जो यूज की जाती है व्हीकल्स में, हम जो एयर फिल करते हैं कंप्रेस एयर किस में फिल करते हैं, कंप्रेस एयर, जो भी एयर को हम कंप्रेस करके कहाँ पर फिल करते हैं आपके टायर्स जो होते हैं बाइसाइकिल टायर्स में, व्हीकल्स में, तो यहाँ पे भी आपकी क्या एयर यूज होती है। तो एयर का बहुत सारे यूजेस हैं आपके, हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, आपने देखा होगा। तो हमने यूजेस ऑफ एयर में क्या पढ़ा, हम कहाँ का यूज करते हैं ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज होती है, मूवमेंट ऑफ योर एरोप्लेन पैराशूट्स इनमें, और बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में यूज आती है। तो ये आपके सारे यूजेस थे एयर के। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो हेयर वी completed our 15 chapters of class 6 science. I hope you understand the concepts clearly. So students, I hope you like my session everyone. Here I end up my session. Thank you so much. Please share and subscribe my channel Study Warrior.